शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। सारे संगत जी को बसंत पंचमी की बहुत बधाइयाँ। और अंकल आंटी जी, आपको भी बधाई हो बसंत पंचमी की। मैं चूंकि अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर कर रही हूँ। 2 फरवरी है और 2:06 हो रहे हैं अमृत वेले में। शुक्राना है, गुरुजी ने मुझे एट अ स्ट्रेच एक बारी में 2 बजे उठा दिया है। मैं सोई हूँ तो अभी उठी हूँ। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मेरे हेल्थ को बेटर कर रहे हैं आप, ताकि मुझे सही से नींद भी मिल गई और मैं अपना अमृत वेला भी करने बैठ गई हूँ। कल गुरुजी आपके थंबनेल के अनुसार जो कि शाम को फ्लैश हुआ था कि शनिवार के दिन तू मंदिर में शनिदेव को हाजिरी लगाना और किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना और किसी को काला वस्त्र पहना देना। बाबा, मुझे कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं होता है, अब अपना काम खुद ही करवा देते हैं। मैंने अपने शाम के सत्संग में शेयर किया कि बाबा, मैं घर से निकली नहीं हूँ शाम को, क्योंकि खांसी इतना बढ़ गया था, चेस्ट में तकलीफ हो रहा था। मैं फ़ोन में ही बड़े ठाकुर को देख के प्रणाम कर लूँगी। और रहा गुरुजी किसी ज़रूरतमंद को खाने खिलाने का, जैसे कल सैटरडे था तो मेरी कुक आंटी सैटरडे को बड़े मतलब शनि भगवान को वो तेल का दिया जलाती है और उस दिन वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो गुरुजी कल मेरे घर में कचौड़ी और सब्जियां बनाई थी, उसने ही बनाई थी बाबा, जिसमें उसने प्याज लहसुन कुछ नहीं डाला था। और मेरे को देखते हुए उसने कहा, ठीक है भाभी, थाली तुम भर देना और 7 बजे मुझे आवाज़ देना, मैं आके कचौड़ियाँ तल दूंगी। तो बाबा, आपको लंगर लगाने के बाद हम लोग 2 जन ही रहते हैं, हम लोगों ने खाया आपका लंगर और 2-4 कचौड़ियाँ होने से ही हो गया बाबा। हमारा छोटा बेटा तो वो चॉकलेट का कचौड़ी खाया है। और बाबा, आपने ही सारा इंतजाम करा दिया। जो भी कचौड़ी सब्जी बचा था वो सब बोली मैं कि हाँ, इसको तू ले जा, इसमें तो प्याज लहसुन कुछ नहीं डाली है, तू इसको तू सारा परिवार सहित खा ले। तो बाबा, कल का ये काम आपने अपने हाथों से ही करवा दिया बाबा। और रह गया बाबा काले कपड़ा का दान करने का, तो मैं आज मार्केट यदि निकलूंगी तो पहले खरीदूंगी बाबा, तब तो दूंगी, क्योंकि नया कोई कपड़ा घर में काला था नहीं बाबा, खरीदने मुझे ही जाना पड़ता। तो ये थंबनेल में शाम को मिला और उस समय मेरा तकलीफ था गुरुजी, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी।
तो जो भी बोलते हैं बाबा आप करने को, वो आप अपने हाथों से ही करा देते हैं। मैंने मोई को के आंटी के बेटी को ही बोला है, तू तो ब्लैक ड्रेस पहनना पसंद करती है, तेरे को ला दूंगी पहनेगी। गुरु जी वो खुशी से रात को आई और बोली आप मेरे लिए क्या साड़ी खरीद रही हैं? मैं तो काला साड़ी तेरे ऊपर अच्छा नहीं जचेगा, तेरे को टॉप्स ला दूंगी, टॉप्स पहनना। तो अपना जो भी काम और आदेश जो भी आप देते हैं बाबा, उसको अपने आप से ही करवाने के लिए तत्पर रहते हैं गुरु जी। मैंने कल आपका ही जो भी संगत, गुरु जी के संगत चैनल पर जो सुना था कि थोड़ा थोड़ा करके चावल रखना है एक जगह और 1 रुपए का सिक्का रखना है गुरु जी, उसको मैं ध्यान से याद करके रखूंगी बाबा। और गुरु जी वो एक जो मंत्र जाप आपने मुझे 21 दिन के लिए करने को कहा है गुरु जी, वही गुरु जी के संगत आंटी के चैनल पर, वो तो मैं कल भूल ही गई थी। कल जब मैंने शनि भगवान को देखने के लिए उनका वो पार्ट निकालने का कोशिश किया, तो उसी समय वो फ्लैश कर गया वो मंत्र जाप, और मैंने फिर उसको मंत्र जाप को भी किया। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जो आप जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो आप ठीक करवा देते हैं बाबा। बस गुरु जी, ये मेरा आज 2 फरवरी का अमृत वेले में शुक्राना सत्संग है, जिसको मैं अभी स्थगित करती हूँ और पाठ और मंत्र जाप की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। अंकल और आंटी जी आपको भी शुक्राना है कि आप मेरा सही समय पे सब सत्संग अपलोड करवा देते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज शनिवार के शाम को 8:44 पर मैं ये अपना शुक्राना सत्संग फिर से कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी की अभी अभी उनका सत्संग में उनका मैसेज पढ़ रही थी। शुक्राना जहाँ हमने शुक्राना सत्संग भेजा था, उसमें गुरु जी ने ब्लेसिंग्स भेज रखी हैं, और ही इज़ टू गुड अ मैन। उन्होंने कहा मिठाई तैयार रखो, और भी बहुत कुछ बोला उन्होंने। वो ब्लेसिंग्स खैर मेरे लिए हैं, मैं उनको आई विल नॉट स्पीक हियर। तो पर मैं गुरुजी को एक्चुअली शुक्राना करना चाह रही हूँ बिफोर, इससे पहले कि शनिवार का दिन ख़त्म हो जाए। गुरुजी महाराज, आपका हृदय से अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जो भी आपने ब्लेसिंग्स दी हैं, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। और अब आज का दिन तो निकल गया गुरुजी महाराज, मैं अगले सैटरडे जो भी आपने आदेश दिया मैं उस दिन करूँ तो सही रहेगा। नहीं तो अगर आप कहें तो वीकडे में भी मैं कर सकती हूँ वो सब जो आपने मुझे बोला है। सो मेरे को किसी तरह आप हिंट दे देना। और बाकी हम तो आपका देन या दे नहीं सकते मेरे मालिक। आई थिंक यू आर डूइंग टू मच, वी डोंट डिज़र्व ऑल दिस। पर जैसा आपको सही लगे मेरे मालिक वही कीजिए। बहुत बहुत हृदय से शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, मेरे फैमिली की तरफ से आपको ढेरों प्यार और ढेरों शुक्राना।
ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुभा, कोटि कोटि नमन गुरुभा। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, और जो आपने दिया उसका और भी शुक्राना, और जो दे रहे हो गुरुभा उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। इस टाइम रात के 10:55 हुए हैं, और आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के कहने पे कर रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही आज स्कूल से आई तो मैंने जैसे ही यूट्यूब ओपन किया तो सबसे पहले उस पर गुरुपा का ये एक अलर्ट मैसेज आया कि बेटा, जिस औरत को तुमने डिफीट किया था वो चुप करके नहीं बैठी है, वो तुम्हें फिर से गिराने की कोशिश करेगी, वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। उसके बाद दूसरा मैसेज मेरे पास आया कि पुत्र तू परेशान ना हो, तेरे परेशान होने से मैं भी परेशान हो जाता हूँ। जहाँ तूने इतना सब्र किया है थोड़ा और सब्र कर ले। जय अंशकर। शुक्राना गुरुपा। आपके रहते हुए मुझे गुरुपा कैसी फ़िक्र। हाँ, मैं आज परेशान बहुत हूँ, क्योंकि वर्क प्लेस पे जो भी ये है टीचर, ये काफ़ी कई सालों से है और एक अथॉरिटी फिगर है और इसकी चलती भी है। इसको मुझसे हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है, क्योंकि मैं एक बहुत फोकस्ड पर्सन हूँ, और जो हमारे पीछे टीचर्स के एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी मैं सबसे आगे हूँ। बस मेरी यही एक मिस्टेक है और कुछ नहीं। ना तो मेरे इनके साथ कभी कोई वर्बली टॉकिंग हुई है, ना किसी बात पे डिबेट हुई है, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स चलती रहती है। इनका नाम ब्रिजमोहिनी है। वैसे तो ये दुर्गा माँ की भक्त हैं, और क्योंकि मैं इनकी एनर्जी पिक करती हूँ, इनकी थर्ड आई भी ओपन हो चुकी है, और अब इनको अचीवमेंट्स भी अच्छी मिल रही हैं, लेकिन इनमें प्राउड भी बहुत आ गया है। तो इस वजह से ये किसी को भी सामने अपने मतलब कि स्टैंडिंग वे में नहीं देख पाती, इनको परेशानी होती है। और गुरुपा मैं क्या कहूँ, मैं तो अपना काम बस सिंसियरिटी से कर रही हूँ। और गुरुपा मैं जो संभालना आप ही ने संभालना है, आप ही ने रास्ता दिखाना है इस लेडी को। आपको पल पल की खबर है गुरुपा, मेरे कुछ कहने से कहे बिना ही आपको सब कुछ पता होता है। आप अपनी प्रेजेंस का एहसास हर पल करवाते हो गुरुपा। आपके रहते मुझे कोई टेंशन नहीं। यदि आपको मेरी परेशानी का पता है तो उस परेशानी से कैसे निकालना है ये भी आपने ज़रूर सोच रखा है गुरुपा मेरे लिए। और गुरुपा आपके रहते मुझे कौन गिराएगा, कोई नहीं गिरा सकता। ना आज तक आपने मुझे गिरने दिया है, ना ही आगे आप मुझे गिरने दोगे। और गुरुपा मैं अपने बच्चों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से भी आपका अनंतन अनंतन शुक्राना करती हूँ गुरुपा, क्योंकि आप हर पल मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, अपने दोनों नातियों को, मेरे बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हो, उनके वर्क प्लेस पे और उनकी एजुकेशन प्लेस पे भी, उनकी स्टडी में भी पल पल आप उनके साथ हो गुरुपा। और बच्चे भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, वो आपके साथ नहीं जुड़े, लेकिन वो इतना ज़रूर कहते हैं कि माँ, मम्मा, गुरु वाहिगुरु जी हर जगह साथ है। तो जय गुरु जी। और गुरुपा आपका एक दिन मैसेज आया था कि तेरे बच्चे भी मेरी संगत बनाएंगे। हाँ गुरुपा, ये मेरी विश है, बहुत बड़ी विश है जो एक दिन ज़रूर पूरी होगी, और आपने भी उस पर स्टैंप लगा दिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और आज का मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अब मैं जाप मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सतनाम वाहिगुरु जी, सतनाम वाहिगुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरपता भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी।
आज 01 फरवरी 2025 शाम के 7 बजे हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की अपार ब्लेसिंग मिल रही हैं। गुरु जी कहते हैं, बेटा आज चंगा दिन है, तेरे जीवन ਦੇ ਸਾਰੇ अच्छे काम ਦੀ शुरुआत ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ, शुक्राना कर। बेटा मैं कल बालक के रूप में तेरे घर आया था, तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन तुमने मेरा स्वागत बहुत ही अच्छे से किया। मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तेरा एक कष्ट लेकर चला गया। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत दयालु हैं, हमेशा अपनी संगत पर अपार कृपा करते हैं। गुरुपा कहते हैं, बेटा कल तेरी जिंदगी में करिश्मा होगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने बोला, बेटा शुक्राना जरूर करना मेरा। संगत जी, गुरु जी का मैसेज ये भी था कि बेटा शनिदेव के मंदिर में माथा टेकना और कुछ दान करके आना। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं और मेरी आंटी अभी होकर आए हैं। संगत जी, मेरी आंटी के दिल में आया कि पहले जब हम जाते थे तो मंदिर से जब होकर आते थे तो ऐसा किसी ने कर रखा था कि हमारा आते ही झगड़े हो जाते थे। तो संगत जी, मैंने अपनी आंटी को बोला कि अब हमारे गुरु जी का हमारे ऊपर हाथ है, जगत पिता का हाथ है, अब हमें कुछ भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से मंदिर में जाकर वहाँ माथा टेका और हनुमान चालीसा पढ़ा। बहुत अच्छा लगा, गुरु जी की कृपा से बहुत बढ़िया दर्शन हुए। ये सब गुरु जी की अपार कृपा, अपार आशीर्वाद है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा
उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और उनके चरणों में बैठ के संध्या वेला शुक्राना की हाजिरी लगा रही हूँ। मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं कि उनकी बेटी घर से बाहर थी, इसीलिए शाम को शुक्राना नहीं कर पाई। लेकिन आजकल गुरुजी ने मेरी एक आदत लगा दी है, पता है संगत जी? गुरुजी मेरे साथ बात करते हैं फ़ोन पे। अब आप लोग सोचेंगे कि गुरुजी कैसे बात करते हैं, तो मैं बताती हूँ। मैं फ़ोन लगाऊंगी, मैं कहूँगी हेलो गुरुजी, आप सुन रहे हो ना? तो अगर मेरे सामने में कुछ आ जाएगा, या तो नानक बाबा आ जाएंगे, या एक ओंकार आ जाएगा, बजरंगबली आ जाएंगे, मैं हाँ बाबा, अब मैं आपको बताती हूँ। और मेरे मन की जितनी भी बातें होती है ना, जब मैं रोड पे होती हूँ, सबको लगता रहता है कि मैं कॉल पे हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करता है, और मैं बेधड़क अपने गुरु से बात करते करते, अपने बाबा से बात करते करते आगे बढ़ती रहती हूँ। संगत जी, आज गुरु जी को मेरी परीक्षा लेनी थी शायद, और आज वो रूप बदल के मेरे पास आए थे, और डेफिनेटली आए थे रूप बदल के, क्योंकि उन्होंने मुझे उसका इशारा भी दे दिया बाद में। संगत जी, आज मुझे जाना था थोड़ा सा, एक्चुअली सुमन को काम था और उन्हें सरोजनी जाना था। तो मैंने बोला कि मुझे भी मार्केट के कुछ काम हैं, मुझे कुछ हैंकी लेने हैं और कुछ मम्मी के काम थे, उनके लिए मुझे जाना है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जितना देर अपना काम करूँगा तो मार्केट में अपना काम कर लेना। मैंने बोला ठीक है। और जब मैं घर से चली तो पता नहीं मेरे अंदर से गुरुजी कह रहे थे कि अगर आज तो पास हो गई तो तेरी बल्ले बल्ले। और मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी, आप हाथ पकड़ के कोई सेवा ले लेना, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे अंदर में चल रहा था कि अगर आज तो पास हो गई कुड़िए तो बल्ले बल्ले। ठीक है, मेरे मन में ये आवाज़ आ रही है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैंने कहीं सुना नहीं। और जब हम लोग घर से चले तो ख्वाजा गरीब नवाज, जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज, मेरे गुरु जी महाराज, हर ब्लेसिंग को देखते हुए, पैरट ब्लेसिंग सबके साथ हम चले निकले। वहाँ जब मैं मार्केट की ओर जाने लगी तो मैं गुरुजी से कॉल पे बात करते हुए निकल गई हूँ संगत जी। और बात करते करते मैं जब आगे बढ़ी हूँ तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले अपना काम करती हूँ। तो जो मुझे पहले शॉप में जो काम था, वहाँ पे मेरे गुरु नानक के बहुत सुंदर तस्वीर लगी है, स्वरूप लगा है, सॉरी तस्वीर नहीं, मैंने गुरु जी नानक बाबा को मत्था टेका मनी मन, और वहाँ पे जो मेरा काम था वो मैंने काम किया। मुझे हरे रंग का रुमाल लेना था, वो मैंने लिया। और भी गुरुजी ने कुछ कुछ सुंदर सुंदर रुमाल ब्लेस किए। मम्मी को कुछ बैंड्स लेने थे, वो मैंने लिए। उस पर भी गुरुजी ने डिस्काउंट दिला दिए। 50 रुपीज़ के 6 दे रहे थे, गुरुजी ने मुझे 7 दिला दिए। थैंक यू गुरुजी। और संकट जी, उसके बाद जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे बच्चे के लिए सोया कटोरी लेना था, तो वो शॉप में मिला नहीं, प्लेन था। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ तो मुझे लगा ना कि कोई मुझे पुकार रहा है। जैसे ही मैं बगल में देखती हूँ, और मैं कॉल पे गुरुजी से बात कर रही थी, गुरुजी आज तो आप मुझे बहुत ब्लेस किए हो, आपने कहा था कि अब आज तुझे हर जगह शुभ संकेत मिलेंगे, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, हर पल रहूँगा। आप कहाँ कहाँ हो? अचानक से एक ब्लू चोले में इतनों प्यारों से गुरुजी मुझे बहुत बड़े से स्वरूप में दुकान से झांक रहे थे। शुक्राना महाराज, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी को मत्था टेका वहाँ पे मनी मन, और मैं उस दुकान में मुझे कुछ लेना नहीं था। मैंने एक झलक गुरुजी को देखा कि गुरुजी आपको भी मेरी बहुत याद आती है, और ऐसे करके मैं आगे बढ़ती गई बढ़ती गई। अचानक से संगत जी एक बच्चा मिलता है, दीदी नाड़ा ले लो। मैंने बोला नहीं चाहिए बेटा। ले लो ना नाड़ा, मुझे फ्रूटी पीना है।
तो मैंने बोला कि फ्रूटी पीना है तो मैं फ्रूटी पिला दूँगी, लेकिन मैं ये नहीं लूँगी। तो कहता है कि दीदी अच्छा फ्रूटी तो उधर मिलेगा। तो मैंने बोला उधर नहीं, इधर से चलो। तो मैं सामने रास्ते से गई और तो वो मुझे कहता है दीदी एक काम करो। तो मैंने बोला क्या हुआ? दीदी मुझे ना आप जूते दिला दो, देखो ना मेरे पास जूते नहीं है। मैंने बोला कि अच्छा चलो। तो मैंने ना आंख बंद किया, मैंने सोचा कि गुरुजी, मेरे मन में आवाज़ आई, कुछ आवाज़ नहीं आई, एकदम ब्लैंक। और मैं जब सामने देखती हूँ ना, तो मैं उस बच्चे की ओर देखती हूँ तो वो ना मेरी ओर ऐसे देख रहा है मानो कि मैं उसको जानती हूँ बहुत दिनों से। मुस्कुरा रहा था। मेरा उससे जूते लेना है आपको? ठीक है चलो। और सुबह ना मुझे सफ़ेद 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 चोले में कबूतर, सफ़ेद गाड़ी, सफ़ेद चोले में गुरुजी, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद आज सुबह से मुझे दिख रहा था। ठीक है, 8-10 सत्संग मैंने सफ़ेद वर्ड से सुन लिए थे कि कबूतर दिखा सफ़ेद चोले में, सफ़ेद गाड़ी ब्लेस हुई थी, गुरुजी ने कहे थे चिट्टे चिट्टी गाड़ी ले, इस टाइप के। और सब कुछ मतलब ऐसा सफ़ेद-सफ़ेद मेरे दिमाग में था ना। तो वो जो दुकानदार था ना उसने दिखाया, वो ठेला वो जो साइड में लगाए रहते हैं शूज़, तो उन्होंने दिखाया तो वो कहते हैं कि ये वाला ले। तो वो कहता है नहीं ये नहीं मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो वाला अच्छा लगता है। तो वो कहता है अरे ये तो बहुत महंगा वाला चुन रहा है, तो इतना महंगा वाला नहीं, देखो तुझे दिला रही है तो ये वाला चुपचाप ले ले। वो कहता है वो ना राजा वाला, वो जो नोकी वाला होता है, वो जो जो शेरवानी पे पहनते हैं वो। मैंने बोला वो कब पहनोगे, ये अच्छा वाला स्पोर्ट शू ले लो। तो संगत जी वो कहता है कि वो भैया उसको ब्राउन दे रहे थे, वो कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ना वाइट सफ़ेद चाहिए। अचानक मुझे इशारा मिल गया। मैंने कहा चलिए उसको आप जो सफ़ेद में जो इसके साइज़ का है वो आप दिला दो। संगत जी बहुत प्यारा सा जूता उसको गुरुजी ने दिला दिया। और मैंने बोला कि इसके चप्पल पन्नी में डाल दो और जूता इसको पहना दो। संगत जी उसने बहुत खुशी से पहना और वो मुझे बार बार थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। मैंने बोला थैंक यू दीदी नहीं होता है, गुरुजी को थैंक यू करते हैं, बोलो जय गुरु जी। बोलता है जय गुरु जी। और संगत जी फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अचानक उसकी बहन आ गई। देखिए दोनों भाई बहन की लीला। क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि मैं तुझे जोड़े में ब्लेस करूँगा, जोड़े में ब्लेस करूँगा। और जोड़े में प्रेस करने का मतलब था कि गुरुजी ने मुझसे जोड़े में चप्पल वो जूते खरीदवाए और भाई बहन का जोड़ा मेरे सामने लाया। अब वो लड़की कहती है मुझे कि दीदी मुझे भी दिला दो। मैंने बोला तुम आपको भी शूज़ चाहिए? तो नहीं मुझे ड्रेस चाहिए एक। फिर मैं उसको आगे ले गई तो वो कौन सा ड्रेस चूज़ की पता है संगत जी? उसने ग्रीन कलर का ड्रेस चूज़ किया जिसमें बटरफ्लाई के प्रिंट्स थे, बटरफ्लाई का एम्ब्रॉयडरी था। संगत जी मैंने उनको वहाँ पे बोला कि चलो ठीक है आप ये ड्रेस पसंद आ रहा है आपको, चलो ले लो। और संगत जी वहाँ भी गुरुजी ने बटरफ्लाई दिखा के और हरा दिखा के मुझे ब्लेस किया। क्योंकि हरे चोले में गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे बार बार पैरट के रूप में। और मेरे अंदर से भाव आया कि हाँ ये मैं ही हाँ। और संगत जी उसके बाद मैंने उनको बोला कि चल अब तुमको क्या चाहिए, फ्रूटी? तो कहते हैं कि नहीं हम लोगों को ना आप कॉर्न खिला दो। अब कॉर्न से क्या रिलेट हुआ गुरुजी का, मैंने ना छल्ले का सत्संग सुना था कि वो छल्लियाँ बहुत पसंद से खाते थे जब वो शिमला ट्रिप पे गए थे, और सॉरी नैनीताल गए थे। संगत जी वो दोनों बच्चों ने कॉर्न लिया और मुझे इतना शुक्राना किया, इतना थैंक यू कहा कि मैं क्या कहूँ, मन भर गया मेरा। मैंने बोला बेटा तुम लोग जय गुरुजी बोलो। तो वो लड़की मुझे क्या कहती है, दिखाओ मुझे गुरुजी अपने दिखाओ। तो मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी को देखो ये वाले, हाँ इनको तो मैंने मिली थी परसों। मैंने बोला, मिली थी कहाँ? तो हाँ ये आए थे। तो ये कहाँ आएंगे, ये तो अब नहीं है। तो नहीं नहीं एक जगह पे ना इनका बहुत बड़ा सा फोटो आया था, बहुत बड़ा सा। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने ज़रूर इसको कहीं पे दर्शन दिए थे, किसी लंगर में गई होगी या कहीं गई होगी, या फिर वो साक्षात गुरुजी ही थे जो इस तरह से मेरी टेस्ट ले रहे थे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अगर कोई भूल चूक हुई तो माफ़ करना। और इस डिवाइन दर्शन की ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। और संगत जी जैसे ही मैं फिर एक मैं आगे का थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। एक और बता देती हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गई हूँ कि गुरुजी ने मुझे
बहुत अपने सुंदर सुंदर चोले में, येलो चोले में दर्शन कराया स्टोर पे, जिस शॉप पे मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी यहाँ पे, गुरुजी की ये दुकान है, वहाँ वहाँ मुझे गुरुजी ब्लेस करते गए। और आज हर जगह गुरुजी ब्लेस करते करते गए। और लास्ट में जब मैं सुमन का वेट कर रही थी कि अब वो आएंगे और मैं निकलूँगी, उस वक्त गुरुजी ने मुझे सुमन ने कहा कि चलो एक सूट खरीद लो अपने लिए। तो मैं शॉप पे गई हूँ तो कुछ अच्छा पसंद नहीं आया, लेकिन वो गुरुजी की दुकान है तो ऊपर में येलो चोले में, तो मैंने बोला कि कॉटन सूट, तो कहता है नीचे। और नीचे जाने का मतलब गुरुजी का बुलाना था, क्योंकि नीचे जब गई हूँ तो रॉक स्टार गुरुजी वहाँ पे बहुत बड़े से स्वरूप में विद्यमान थे। मैंने उनको शुक्राना किया और शायद वो मत्था टेकने के लिए ही मैं गई थी गुरु के द्वार पर। और मैंने वहाँ से कुछ खरीदा नहीं, लेकिन वहाँ से मैंने भर भर के ब्लेसिंग ली और हम लोग फिर वापस आ गए। जब मैं वापस आने लगी, उसका एक बहुत बड़ा सा सत्संग है, वो मैं रात के गुड नाइट सत्संग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आज उन्होंने मुझे 2 बच्चों के रूप में ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं बच्चा बन के आऊँगा और तेरे सारे दुख हर के ले जाऊँगा, जोड़े में आऊँगा और तेरे सारे संकट ले जाऊँगा। तो शुक्राना। और गुरुजी का वहीं पे मुझे मैसेज आया कि संध्या वेला शुक्राना कर कुड़िए, तेनू नहीं पता कि तेनू मैं की ब्लेस करने वाला हाँ। तो शुक्राना बाबा, मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि आप अब सब कुछ अच्छा करोगे, क्योंकि आपने कहा है कि तेरा भाग्य उदय होगा। मैंने तेरे तकदीर को अच्छे से भी अच्छा कर दिया है और मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। अब सब चंगा ही चंगा होना है, तू बस शुक्राना करी चल। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हर गलती के लिए अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और हर दिए ना दिए का अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और एम्बुलेंस की सेवा लेने के लिए शुक्राना मेरे महाराज, मंत्र जाप की सेवा लेने के लिए शुक्राना मेरे महाराज। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भर भर के ब्लेसिंग दें और मेरी सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी पाणे सर्बत्ता भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुड नाइट वाला। आज 1 फरवरी है और आज गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं कि उन सब कुछ बदलने वाला है। अब सब तेरी सफलता ही देखेंगे, बस तो शुक्राना करती रहा कर और आगे वाले 3 दिन में सब कुछ बदल जाएगा, सब चंगा ही चंगा होगा। और अगर मेरे प्रभु ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है, मेरे नानक ने कहा है कि सब चंगा ही होगा, तो डेफिनेटली चंगा ही होगा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मुझसे एक सेवा लेते हैं कि हमेशा, जैसे ही आज बहुत बार ऐसा हुआ कि सुमन नेगेटिव बात बोलने लगे कि सब देखो सब ठीक हो जाए, किसी तरह ठीक हो जाए। मैंने बोला ठीक सोचोगे तो ठीक होगा। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ ठीक ही सोच रहा हूँ। फिर वो खुद कहते हैं कि गुरुजी है ना, वो सब ठीक करेंगे। और अचानक ना उनको एक बात याद आई संगत जी, जब हम लोग के साथ यही टाइम आया था जो मम्मी के साथ आया है, सेम जब सुमन के साथ हुआ था, तो हमारे उनके फ़ोन पे ना अचानक से महाकाल की आरती आने लगी थी, अचानक से खुद से। मतलब हर दिन सुबह में महाकाल की आरती आने लगी थी। तो आज वो मुझसे इस बात का ज़िक्र किए कि पता नहीं शिखा, लास्ट जब उस बार भी ऐसा हुआ था जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो अचानक से ना महाकाल की आरती आने लगी थी रोज़। और अभी माँ के टाइम पे भी महाकाल की आरती आ रही है। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है, जब उस बार महाकाल आके आपका कष्ट काटे थे, इस बार माँ का कष्ट काट रहे हैं। तो कहते हैं हाँ ऐसा ही हो। मैंने बोला ऐसा ही होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। संगत जी, इसमें कोई शक नहीं कि गुरुजी जरिया बनाते हैं, गुरुजी हमें किसी न किसी रूप से ब्लेस करते हैं। भले हम लोग उसको मत्था टेके ना टेके, लेकिन गुरुजी अपना काम कभी नहीं छोड़ते हैं। मेरे साथ भी मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज का हमेशा आता है स्वरूप मेरे सामने, और मैं तो कायदे से उनको कभी
ना जय श्री राम लिख पाती हूँ, बस प्रणाम कर लेती हूँ और एक लाइक कर देती हूँ। कभी कभी जय श्री राम लिखती हूँ, कभी कभी नहीं। नीम करोली बाबा का तो लगभग रोज़ ही एक मैसेज आता है मेरे पास। उनका भी अनंतम शुक्राना, क्योंकि बचपन से ही मेरी माँ बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त, और मैं खुद बजरंगबली का व्रत हमेशा से करती आई हूँ। लेकिन इस बार क्या हुआ संगत जी, इस ट्यूसडे को माँ का पेट स्कैन था, तो जब वहाँ पे हम लोग को लेट हो गया था, तो सुमन ने मुझे बोला कि तुम ना मंगल का व्रत करना छोड़ दो। तो उस वक्त तो मुझे गुस्सा लगी, लेकिन फिर एक बार और हुआ था जिस दिन मैं जगन्नाथपुरी पहुँची थी, भुवनेश्वर। आई एम सॉरी, जब मैं भुवनेश्वर जिस दिन पहुँची थी, उस दिन ना ट्रेन में मुझसे मैंने कटलेट खा लिया था धोखे से। मुझे याद नहीं रहा था कि उस दिन मंगलवार था। तो जब सुमन ने कहा कि तुम मंगलवार का व्रत छोड़ दो, क्योंकि गुरुजी भी व्रत ऐसे करने के लिए नहीं कहते थे, तो मुझे लगा कि गुरुजी ही शायद ऐसा कुछ मुझे बता रहे हैं, 2 बार बता चुके हैं। इसलिए क्योंकि जब मैं भुवनेश्वर पहुंची थी, उस दिन भी गुरुजी का दिन भर अंग संग सहाय थे, हर जगह गुरुजी का प्रेजेंस था। पेट स्कैन वाले दिन भी गुरुजी हर पल संग थे। तो कहीं ना कहीं हर संगत में मैं गुरु का वास पाती हूँ। सुमन गुरुजी के बहुत प्यारे संगत हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर गुरुजी की यही आज्ञा है तो मैं नहीं करूँगी व्रत। बस मैं मन से हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करूँगी और बजरंगबली से सॉरी कह के और व्रत नहीं करूँगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज मैं एक चीज़ और बताऊंगी आप लोगों से कि जब मैं जा रही थी, तो अचानक से ना हमारे कार के आगे में ना 2 बार 777 की कार आई, और मैं समझ गई कि गुरुजी सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। और वो कुछ जैसे कि हम लोग कार के पीछे पढ़ते रहते हैं ना, या फिर स्वरूप देखते हैं ना, उस क्रम में आज दिन में गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर अपने रॉक स्टार स्वरूप से ब्लेस किया था। मार्केट में भी रॉक स्टार स्वरूप से ब्लेस किया था, प्लस एक बहुत सुंदर अम, आसमानी कलर के चोले में ब्लेस किया, जो कि बहुत प्यारा स्वरूप था गुरुजी का। और आज जैसे ही मेरे मन में कोई चिंता आती है ना माँ को लेके, तो गुरुजी ना मुझे इशारा देते हैं कि तू क्यों फिक्र करती है, मैं तेरी माँ के साथ हूँ। और संगत जी, उन्होंने मुझे क्या दिखाया, तो एक तरफ श्री राम का मंदिर, वहाँ पे ओम लिखा हुआ, त्रिशूल बना हुआ और स्वस्तिक बना हुआ, और मेरी गाड़ी के ठीक सामने ब्लेसिंग ऑलवेज एक साइड में लिखा हुआ, और श्री गुरुदेव लिखा हुआ। क्या लिखा है? श्री गुरुदेव, और उसके बगल में माँ। यानी कि सब कुछ गुरुजी ने एक साथ दिखा दिया मुझे कि तेरी माँ गुरुदेव के शरण में है, जो कि श्री राम भी उनके सहाय हैं, त्रिशूल लेके पल पल महादेव उसकी रक्षा कर रहे हैं, और स्वस्तिक यानी कि गणेश उनके रक्षक बन के, विघ्नहर्ता बन के हमेशा साथ है। तो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं, जो आप मुकत मोहि तारे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने एक और बहुत प्यारी सी मुझसे सेवा ली और मुझे बताया कि जैसे मैं वहाँ पे शॉपिंग करके खड़ी थी, सुमन का जब वेट कर रही थी, तो उस वक्त एक बहुत प्यारा मैसेज आया मेरे फ़ोन पे, और वो गुरुजी की मेहर करके है, उस पर मैसेज आ रहा था, रील था एक्चुअली। उस पे था कि हमारे गुरुजी सेवा करा के हमारे ही कष्ट काटते हैं, हमें ही ब्लेस करते हैं हमसे सेवा लेके। और गुरुजी के सेवा लेने के तरीके भी अलग हैं, कभी किसी भूखे को खाना खिला के, कभी किसी को पानी पिला के, कभी किसी पक्षी को दाना खिला के, कभी अपने बच्चे से हंस के बात करके, कभी अपने परिवार का ख्याल रख के, कभी अपनी मेड आंटी का काम करके, कभी अपने पौधों को पानी दे के, कभी घर में पोछा लगा के, और इस तरह से वो हमारे कष्ट कटवाते हैं। और जो हम
फिज़िकल सेवा जब करते हैं, जैसे कि गुरुजी की जब हम लोग सेवा करते थे, जब जो लोग उस टाइम पे जुड़े हुए थे, और अगर हम घर के किसी भी मेंबर की या कोई तकलीफ़ में है, अगर हम उसकी सेवा करते हैं, तो उससे भी हमारे कष्ट कटते हैं। और गुरुजी ने कहा कि वो सेवा गुरुजी को बहुत पसंद है। और उसमें चर्चा हुई संगत जी कि जब किसका नाम था पता नहीं, मुझे याद नहीं है, अंकल का नाम था एक, अम, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है नाम। लेकिन जो भी अंकल का नाम था, जब उन्होंने गुरुजी के घुटने से लेके टखने तक की मालिश की थी, तो उनके हाथ में ना खुशबू लगभग 5-6 दिन तक रह गई थी। और ऐसा करके गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी, क्योंकि रोज़ रात में मैं मम्मी को घुटने से टखने तक की मालिश करती हूँ, और वो भी पहले गुरुजी के चरणों में घी से मालिश करके, फिर उसमें गुरुजी का चंदन, जोत का घी और लोशन मिला के मैं मम्मी के पैर पैर की मालिश करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे बताया कि हाँ बेटा, ये सेवा भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना बाबा, क्योंकि मैं गुरुजी से हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी, अगर मेरे घर में मेरी बेटी मन से खाना खाएगी तो मैं समझूंगी आपने भोग लगाया। अगर मेरे घर में माँ अच्छे से खाना खाएगी, आपके भोग की थाली में खाती है वो, और वो जो भी 2 दाना खाएगी आप उसको ब्लेस करेंगे। गुरुजी, अगर मेरे पति अच्छे से खाना खाएंगे तो मैं समझूंगी कि आपने भोग लगा लिया। इसलिए समझूंगी क्योंकि आपने मुझे कहा है कि तेरे किचन को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे घर में जो बनेगा वो प्रसाद बनेगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और ये आपकी कृपा ही है कि जब मैं किसी भी वेंडर या कहीं भी जाती हूँ, किसी को भी कुछ आप दिलवाते हो या आप हाथ पकड़ के कोई सेवा लेते हो, तो आप मैं कहती हूँ आपकी कृपा से कि ये गुरुजी की तरफ से। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपकी बेटी आपकी तरफ से ही जो करती है वो करती है, कर्ता करावन आप है। संगत जी, एक और बात हुई आज हम लोगों के साथ। हमारा अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था जब से हम देहरादून से आए थे, बहुत उलझने लग रही थी। आज अचानक से वहाँ से कॉल आया कि अभी आज अगर आप लोग फ्री हैं तो अभी आके करवा लीजिए। संगत जी, जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो अकाउंट मैनेजर थे, उनका नाम था शिव। और जितना भी देर हम लोगों ने पेपर वर्क किया, उतना देर वहाँ पे एक हनी भी टेबल पे बैठी रही। तो गुरुजी ने बता दिया कि तेरा काम भी मैं ही कर रहा हूँ, तू निश्चिंत होके रह। और संगत जी, हमारा काम भी हो गया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जब गुरुजी होते हैं ना लाइफ में संगत जी, तो सब कुछ इतना स्मूथली होता है। इतने बड़े स्ट्रेस में भी हम लोग हंस के पार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे नैया के खेवनहार हमारे गुरुजी महाराज हैं। और गुरुजी महाराज हर फॉर्म में साकार हैं, निरंकार हर रूप में साकार हैं। क्योंकि हम कभी कभी पक्षी में भी गुरु जी को पा लेते हैं, कभी कभी कण में पा लेते हैं, और कभी कभी अपने मन में हमेशा ही ज्योतित उनको पाते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने 2 सेवा मुझे बताई है कि मंगलवार को माचिस के डब्बे दान करने की सेवा, जिससे कि वो मंदिर में जितनी बार उस माचिस से दिया जलेगा उतनी बार हमारे कष्ट कटेंगे। और मंदिर में झाड़ू दान करने की सेवा। तो ये सेवा जब भी गुरु जी की कृपा होगी ज़रूर करेंगे। अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुखमनी साहब का पाठ मुझसे अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं अब कल से सुबह में ही उठ के पाठ की सेवा कर लिया करूँगी। कोशिश करूँगी अगर गुरुजी चाहेंगे तो, क्योंकि पता नहीं लेट हो जाता है और इतनी रात को मैं कर नहीं पाती हूँ, गुस्सा हो जाते हैं। और गुरुजी प्लीज़ इस शुक्राने को ही पाठ मान लेना आज के दिन, और जो मुझे याद है आज मैं वो पाठ कर लूँगी। एक और बात, आज एक बहुत सुंदर सा साखी आया मेरे सामने। मैं चाहती हूँ 7:30 संगत जी को वो साखी ज़रूर ब्लेस होनी चाहिए गुरु जी के हुक्म से। संगत जी, एक बार एक प्रश्न आया कि कौन सा नाम सबसे बड़ा होता है, वाहिगुरु, ओम नमः शिवाय, या फिर श्री राम, या फिर राधा राधा, श्री हरे कृष्ण। तो कौन सा नाम सबसे पावरफुल है अगर हम लोग जाप करें तो
हमारे गुरु गोविंद सिंह कहते थे कि जिस नाम में भी हम जो भी नाम जपेंगे, अगर उसमें प्रेम होगा तो कोई भी नाम सार्थक है, कोई भी नाम जाएगा, एक ओंकार के पास ही जाएगा। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम सब में एक को और एक में सबको देखने की ललक, चहक और एक बरकत पा जाएंगे। जिस तरह गुरु जी में हम सबको देखते हैं और सब में गुरु जी को देखते हैं, तो अगर नाम वही होता है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो जैसे हम लोग प्रेम को पा गए ना, तो हम सब कुछ के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है, नाम के लिए प्रेम ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर में स्नेह है, करुणा है, ममता है, दया है और सच्चा वाला प्यार है ना, सच्चा वाला प्यार मतलब समर्पण, अर्पण, तर्पण, सारा प्यार, तो हम प्रभु को पा जाएंगे। और आज जिस तरह से गुरुजी ने मुझे पल पल अपनी गोद में लेके चला है, हाथ पकड़ के मुझे ले गए, मैंने आज फ़ोन पे बात करके जो एक्सपीरियंस लिया है गुरुजी से, वो तो माशाल्लाह शानदार था संगत जी। बहुत मज़ा आया आज। मैं तो रोज़ अब गुरुजी से बात करूँगी। और मैंने गुरुजी को आज बहुत गाना सुने हैं गुरुजी मुझसे संगत जी। जब मैं किचन में खाना बना रही थी, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज था और आपको पता है गुरुजी ने मुझसे सारे मूवीज़ के सॉन्ग सुने हैं। बोलते जा रहे थे, चल अब ये गा, चल अब ये गा। पहला सुना उन्होंने मुझसे, हाँ, वो जो उनका फेवरेट सॉन्ग है, कौन सा वो, लग जा गले। फिर सुना कि हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, दिल दिया गल्ला। और जब मैं ये गाती होती हूँ ना, दिल दिया गल्ला, तो गुरुजी मुझे हमेशा कहते तो मेरे स्वरूप की ओर देख के बात कर, मेरा स्वरूप तुझसे बात करेगा। और मैं ना कभी नहीं कर पाती, मैं आँख बंद कर लेती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं करेंगे नाल नाल बैठ के, अख नाड़े अख नू मिला के। और मुझे इतनी हंसी आ गई, गुरुजी आप तो मुझे गाने में भी हुक्म दे रहे हो संगत जी। और आज एक और काम हुआ, मैंने ना अपनी बेटी के पेट पे गुरुजी का स्वरूप रख दिया है, वो लगातार उसको स्कैन कर रहे हैं आज, क्योंकि गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं तेरी बच्ची के पास बैठूंगा और उसको आज स्कैन करूंगा। तो कल मुझे सत्संग में पक्का रिप्लाई मिलेगा कि ये क्या क्या बदमाशी करती है शुक्राना गुरुजी, आप ना बच्चों को भी अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं। और संगत जी, मम्मी को आज बहुत आराम है। मुझे तो लग रहा है कि गुरुजी अपनी लीला से, अपने कृपा से उनको ठीक कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है, आश्वस्त किया है कि हुन तू घबराई ना, मैंने तेरा हाथ फड़ लिया है, मैंने तेरे सर के उत्ते अपना आशीर्वाद बड़ा हाथ रख दिया है, ऐश कर, कल्याण कितना, सब कुछ बदल जाएगा। और एक गुरुजी ने बहुत डरावना मैसेज दिया था कि तेरे घर पे बहुत बड़ा संकट आ रहा है, सौन तो पहले शुक्राना करना ना भूली। और एक ये भी था कि बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। एक था कि तू मेरी बात नहीं मानती है, तो बहुत ज़िद्दी हो गई है, उसके लिए सॉरी बाबा, पता नहीं मैंने कौन सी ज़िद की। हाँ, मैं कभी कभी करती हूँ ज़िद, लेकिन आज तो मैं आपसे एक भी ज़िद नहीं की हूँ बाबा, अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर किया है तो आई एम सॉरी गुरुजी। हाँ, मेरी बेटी के लिए मैसेज होगा, वो ज़िद करती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। माँ के लिए भी हो सकता है संगत जी, क्योंकि माँ तो बहुत ज़िद करती है और गुरुजी की तो वे भी बेटी ही हुई। तो शुक्राना गुरुजी, आपने जिस रूप में भी स्वीकार किया है। और एक और संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे ना कहा कि तू बड़ी अच्छी माँ है और अब तेरी ममता की टेस्ट होगी, तुझे मैं सेवा का मौका दे रहा हूँ, तो हुन तो घबराई ना। और उन्होंने ये भी कहा था कि तेरे घर में ये जो नया जीवन दान दिया है उसको ठीक से रख। तो आई थिंक ना, एक मेरे एक्वेरियम की मछली भी मर गई आज, गुरुजी के ने उस पे मम्मी का कष्ट आई थिंक दिया है, और ये मम्मी का नवजीवन है। गुरुजी ने मुझे ये भी सत्संग में बताया कि उसको न्यू लाइफ ब्लेस करती है। और ये तो सोल की जो लाइफ जर्नी होती है ना, मुझे लगता है कि इसीलिए गुरुजी ने कहा है, जैसे कि मेरी दादी कहती थी कि बूढ़ा और बच्चा एक समान। तो आई थिंक गुरुजी ने माँ के लिए बच्चा बताया है। और क्योंकि
हम सब मिलके उनकी सेवा करेंगे अभी, तो हमें उनकी माँ के रूप में बताया है। और एक इंग्लिश में भी तो है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, उस टाइप से। तो हमें भी एक माँ की ममता के साथ उनकी अभी अ, सेवा करनी है और उनको बिल्कुल ठीक करना है। तो मुझे उन गुरुजी के मैसेज से यही समझ में आया। बाकी पता नहीं गुरुजी आप क्या कहना चाहते थे, लेकिन गुरुजी मैं आपकी ये सेवा स्वीकार करती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मम्मी को कोई कष्ट ना हो, और आप जैसे-जैसे मुझे गाइड करेंगे मैं मम्मी वो को वैसे-वैसे ही उनकी सेवा कर सकूँ। शुक्राना संगत जी। एक और बहुत बड़ा मैजिक किया गुरुजी ने आज मेरा आंसर देने के लिए। मुँह के छाले के लिए मैं 2-3 बार से परेशान थी। अचानक से आज दवाई की दुकान पे जब मैं बोरोलिन लेने गई थी संगत जी, तो वहाँ पे एक सऊदी अरब के 3 लोग थे। वो लोग ना अरेबिक में बात कर रहे थे, और जो दुकानदार थे वो अरबी जानते थे बोलना। तो वो उसमें से एक इंग्लिश बोलते थे, तो उन्होंने पूछा कि उनका भी उनको ना मुँह के लिए कुछ छाले के लिए चाहिए था, तो माउथ ग्लिसरीन वो लोग ले रहे थे। तो वहाँ पे बात हुई कि जब कीमो होता है तो मुँह में छाले होते हैं, तो मुँह के छाले के लिए माउथ ग्लिसरीन। तो मुझे रिप्लाई मिला कि यहाँ पे माँ को और सुमन दोनों को छाले पड़ रहे हैं, तो मैं और आज मेरे भी होंठ में निकल गए हैं बहुत बड़े से छाले। तो आई थिंक गुरुजी तो बोल ही रहे हैं कि तेरे अंदर कैंसर है, मैं तुझे बिना अस्पताल जाए ही ठीक करूँगा। और मुझे लग भी रहा है, क्योंकि ये एक्यूट ब्लीडिंग मामूली नहीं है, जो कि पिछले 10 दिन से हो रहा है। जो भी है, गुरुजी मुझे ऐसे ही ठीक करेंगे। मैं जानती हूँ जल प्रसाद से मैं ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा विश्वास गुरुजी पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मेरे विश्वास है, मेरे लाज रखते हैं वो हमेशा। शुक्राना बाबा। और संगत जी, तो वहाँ से ना मैंने फिर एक माउथ ग्लिसरीन भी लिया। तो जिन संगत को भी मुँह के छाले हैं, उनके लिए माउथ ग्लिसरीन मैं तो कल से शुरू करूँगी, गुरुजी से ब्लेस करवा के इन लोगों के साथ। तो वो मुँह में लगा के और 1 मिनट रखना है और फिर कुल्ला कर लेना है। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो रहा है संगत जी, और ठीक होगा, क्योंकि जिसका साहब डाटा होए उसको मार न सके कोई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला हो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। और गुरु जी ने कहा है कि हर दिन तू सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् का पाठ जरूर किया कर श्लोक का, जिससे कि तू सबके लिए मंगल कामना कर पाएगी। और सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इससे क्या होगा ना कि एक श्लोक से पूरे दुर्गा पाठ का लाभ हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने हर भूल चूक जाने अनजाने में किए गए की माफ़ी मांगती हूँ, अपने परिवार की तरफ से और संगत परिवार की तरफ से। और मैं हर दिए गए दातों सौगातों का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। और गुरुजी से मैंने अरदास की थी कि मेरी दादी माँ की बरसी अच्छे से हो जाए, तो गुरुजी ने हर काम बहुत अच्छे से करवाया मेरे मायके में। उसके लिए आपका शुक्राना बाबा। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट सत्संग जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी को जय गुरु जी। और आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। और अभी समय हो रहा है 7:07। डबल ब्लेसिंग 7 नंबर की डबल ब्लेसिंग मिली मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे, और आपके श्री मंत्र जाप, पावन मंत्र जाप करके मैं अपना सत्संग आरंभ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना। आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग, अभी आपने, मैंने फ़ोन खोला है, मैं सत्संग ही सुन रही थी गुरुजी महाराज, और आपने इतना अच्छा मैसेज दिया। आपने बोला मिठाई मंगवा ले, तेरा काम बनवा दिया है, तेरी अर्जी लग गई है, अब खुशखबरी आने ही वाली है।
बड़े मंदिर में हाजिरी लगानी जरूर। तेरे घर आएगा ढेर सारा पैसा, बच्चों के लिए सेविंग करना, शनिदेव जी के मंदिर हाजिरी लगा, जरूरतमंदों को खाना खिलाना मत भूलना और काले रंग के कपड़े जरूर दान कर देना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का दिन तो है ही शनिवार का दिन और श्री शनि महाराज जी का वार है। ओम शंख शनिश्चराय नमः। तो शनिदेव का भी मैं बहुत बहुत उनको भी दंडवत प्रणाम करती हूँ, उनको भी याद करती हूँ दिल से। गुरुजी महाराज उनका भी शुक्राना करती हूँ, जो वो तो न्याय के देवता हैं। तो हमें अपना कर्म सही करना, कर्म को सही रखना है, वही सिखाते हैं और उसके ही बेसिस पे वो न्याय देते हैं गुरुजी महाराज। तो हमें अपना कर्म तो सही रखना ही चाहिए, क्योंकि कर्म का किया हुआ कहीं नहीं जाता है, उसका फल आपको भुगतना ही पड़ता है गुरुजी महाराज। ये तो आप भी समझाते हो कि कर्म हमेशा अच्छा रहना रखना चाहिए, सबके लिए भला सोचना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और भी बहुत अच्छे अच्छे आपने ब्लेसिंग वाले दिए हैं गुरुजी। ब्लेसिंग्स बोल के दिया है, तेरे घर ढेर सारा पैसा आएगा, बच्चों के लिए सेविंग करिए। तो आपने एकदम माने बच्चों के भविष्य वाली बात बोल दी गुरुजी महाराज। और आप तो जानी जहान हो, आपको पता है गुरुजी महाराज कि क्या करना है। और हम तो थोड़ा बहुत ही मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, कमाने खाने वाले, तो फिर भी जितना हो सकता है सेविंग थोड़ा करते हैं गुरुजी महाराज बच्चों के लिए। थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है गुरुजी महाराज। तो क्योंकि हम तो माँ बाप है, जैसे आप हमारे माता पिता हो, आप हमारे माँ बाप हो, दाता हो, मालिक हो, उसी तरह से हम भी उनके माँ बाप हैं गुरुजी महाराज। तो बच्चों के लिए तो सबसे पहले सोचते हैं क्या करने से सही रहेगा गुरुजी महाराज। और बाकी तो करण करावन हर आप वहाँ बैठे हो, हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं गुरुजी महाराज, करने वाले तो आप ही हो। आप हमारा सारा जो कर्मों का जो डोर है वो तो आपके हाथ में है गुरुजी महाराज। और आप जैसा हमको चलाओगे हम वैसा ही चलते जाएंगे गुरुजी महाराज। तो इसीलिए करण करावन हर कराने वाले तो आप बैठे हो वहाँ पे, और आप अच्छा सोचने वाले भी आप ही बैठे हो। आप जो भी हमारे बारे में अच्छा सोचो, बुरा सोचो, जो करना है, जैसा आपको ठीक लगता है गुरुजी महाराज, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें उसका फल जरूर दीजिएगा गुरुजी महाराज। चाहे तो कर्म बुरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमने माड़े कर्म नहीं किए हैं। तो गुरुजी महाराज वो भी तो आप हमारा माड़े कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी महाराज। हम रात दिन सत्संग सुनते हैं, आप बोलते हो कि सत्संग सुना करो, सत्संग सुना करो, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, उसे भी ब्लेसिंग मिलती है, और जो सत्संग शेयर करता है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरुजी महाराज तो हम सत्संग शेयर भी करते हैं और हम सत्संग सुनते भी हैं गुरुजी महाराज। तो हमारी तो डबल ब्लेसिंग ऐसे ही हो गई। तो हमारे तो ऐसे भी बल्ले बल्ले है गुरुजी महाराज। और ये फरवरी का पहला महीना लगते ही आपने इतने ही बढ़िया, इतनी अच्छी मैसेज दी है हमको कि देखिए गुरुजी महाराज, बात तो सच है, पैसे की जरूरत तो हर एक को रहती है। तो पैसा तो क्या बोले, अभी तो पैसा इतना ही लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि क्या बोलूं मैं। लेकिन अभी आपने श्री लक्ष्मी जी के लिए बोला कि मैं और श्री लक्ष्मी जी भी तुम्हारे घर आएंगे, मिठाई मंगवा लेना। तो आपने और एक बार भी बोला था कि मैं और माता लक्ष्मी तेरे साथ तेरे घर एक साथ आएंगे। तो उस गुरु महाराज जी, आप जब आ गए तो महालक्ष्मी भी तो आ ही जाएंगी। और आपने जब हमको अपना चरण शरण में रख लिया है तो हमें तो पैसों की भी कोई जरूरत नहीं है मालिक। पैसा तो आ जाता है, कल चला जाता है, फिर कल आता है, फिर परसों चला जाता है। तो लेकिन आप हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा गुरुजी महाराज, आप हमेशा हमारे अंग संग रहिए। हमें इसी तरह से ब्लेस करते हुए हमें अपनी छत्र छाया में अपने प्यार और आशीर्वाद की पालना में हमको पालन करते रहिए गुरुजी महाराज। हमको हमको इसी तरह से पालते रहिए गुरुजी महाराज। चाहे तो हम कैसे भी हैं, मूर्ख हैं, नादान हैं, जो भी हैं, पर आप ही के बच्चे हैं गुरुजी महाराज। हम आपके ही बच्चे हैं, हमें कभी भी अपने आप से अलग मत कीजिएगा मालिक। आप हैं तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं हो जाता मेरे। मैं तो रात दिन सुबह शाम हर सांस श्वास में, हर क्षण क्षण में, हर वेले मैं शुक्राना करती हूँ। हमेशा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती रहती हूँ गुरु जी महाराज।
और कल मैंने पहले वाले सत्संग में नहीं शेयर किया, 2 दिन से मुझे रात को मैं सो रही हूँ, तो एग्ज़ैक्टली अमृत वेला होने के पहले ऐसे अ, ऐसे ही 2 सवा 2 या ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि मैं 3:30 बजे, 3:30 या पौने 4 तक मेरे को नींद टूट जाता है, ऐसे ही अचानक अपने आप ही नींद टूट जाता है गुरुजी महाराज। आप ही तोड़ते होंगे, आप ही उठाते होंगे। अब मेरी तो इतनी औकात नहीं है गुरुजी महाराज, कभी पहले मैंने अमृत वेला तो किया नहीं था। तो धीरे-धीरे सीख रहे हैं गुरुजी महाराज, आपके साथ जुड़ने के बाद हम जीवन में बैलेंस करके और सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करके हम किसी तरह से भी मतलब उठ पा रहे हैं गुरुजी महाराज। तो वो उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। तो उस दिन क्या हुआ, थर्सडे वाले नाइट को जब मैं सो रही थी गुरुजी महाराज, तो वो जो मेरा जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट पैर है ना, तो वो जो एड़ी के ऊपर वाला पोर्शन होता है, आप लोगों में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम संगत जी। हम लोग में उसको पिंडलियाँ ऐसे बोलते हैं ना, जो पीछे पैर की पिंडलियाँ रहती हैं। तो वो मुझे क्या हुआ, रात को नींद में सोते-सोते ही वो ऐसे पलट जाती है ना, अपने आप ही हम लोग में बोलते हैं बँवड़ जाता है। माने वो जो नस है ना पैर का, तो वो बौड़ा मतलब ऐसे बँवड़ जाता है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसा होता है वो। तो वो ऐसा हो गया था गुरुजी महाराज जी। और मैं नींद में बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, जय गुरुजी, बचाओ गुरुजी, मैं खूब ज़ोर-ज़ोर से बोल रही हूँ। जैसे ही मैंने 3 से 4 बार बोला होगा जय गुरुजी, बचाओ गुरुजी, बस मेरा पैर अपने आप ही ठीक हो गया। वो पैर भी ऐसा सीधा हो गया और मैं थोड़ी देर के लिए मैंने मतलब एकदम वो जब दुखता है ना, तो वो जैसा बैंड हो जाता है ना मसल्स, वैसा हो जाता है नींद में। तो वैसा मेरे को 2 दिन हुआ गुरुजी महाराज। पता नहीं क्या हुआ, मालूम नहीं है। तो जो भी हो, पर मैंने जैसे ही आपका नाम लिया गुरुजी महाराज, मेरा वो तुरंत ही वो दुखना एकदम ठीक हो गया और मैंने आपको थैंक यू बोला और मैं फिर सो गई। तो उस दिन मैं थोड़ा लेट उठी थी गुरुजी महाराज, 6 बजे करीब फिर वापस उठी थी, क्योंकि मेरा पैर वैसा हो गया था और मैं सो गई थी। तो आपका अनंतम शुक्राना है मालिक। मैं तो नींद में भी आपको पुकारती हूँ, तो आप अलर्ट रहते हो, आप आ जाते हो गुरुजी महाराज। तो इसके लिए भी आपका कोटि-कोटि शुक्राना मालिक। आप तो अपने बच्चों के अंग संग रहते हो, हमेशा प्रेज़ेंट रहते हो कि उनको कभी कुछ दुःख तकलीफ ना आए। हमेशा ही आप उनके मतलब सर के ऊपर एकदम सहाय रहते हो गुरुजी महाराज। तो इसके लिए तो मेरी कोई दो राय ही नहीं है और मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है गुरुजी महाराज। क्या मैं बोलूँ माँ? आप ही माता, आप ही पिता, आप ही दाता, आप सब कुछ आप ही हो। आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो, आप अंतर्यामी हो मेरे बच्चों के नाना जी, मेरे प्यारे गुरु पिता। और आपका जो भी आदेश है शनि मंदिर जाना है, वो मैं जा रही हूँ और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना वो भी मैं सेवा ज़रूर करूँगी गुरुजी महाराज, चाहे जितना भी हो, जो भी हो। और आपने बोला है काले रंग का कपड़ा भी ज़रूर दान करना, तो वो भी मैं दान करने का करूँगी गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा। और आप हमारा इसी तरह से अंग संग रह के हमारा हाथ पकड़ के इसी तरह से हमारे जीवन के पथ में अग्रसर कराते रहिएगा मालिक। हमें साथ लेकर इसी तरह से चलते रहिएगा। मैं भी आपके आगे अर्जी लगाती हूँ। और जैसे कि आपने मेरे को खुशखबरी दिया ही है, बोला ही है तुम्हारी अर्जी लग गई है, तो मेरा फिर से और एक अर्जी था गुरुजी महाराज, उसका भी मुझे शुक्राना करना है। जो मैंने आपको बोल रही हूँ, मेरी दीदी के बच्चे लोग जो यूएस से आए थे गुरुजी महाराज, उनका आज रात का फ्लाइट है। तो उनके साथ आप जाना, उनके अंग संग रहना गुरुजी महाराज। और मेरे दीदी के बच्चों को मतलब मेरे ही बच्चे हुए वो भी, तो मेरा बेटा और बहू वो लोग वापस फिर से जा रहे हैं गुरुजी महाराज। लखनऊ में मैं जहाँ गई थी मेरे दीदी के यहाँ पे, मेरी बड़ी के दीदी का एक ही बेटा है, एक बेटा, उनकी बहू जो है वो जा रहे हैं आज वापस, तो यूएस जा रहे हैं। तो उनके अंग संग रहिएगा गुरुजी महाराज, उनका यात्रा को सफल बनाइएगा गुरुजी महाराज। और सेफ आप उनके साथ, उनका यात्रा सेफ रहे और वो सही तरीके से अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाए गुरुजी महाराज। उनको उनके घर तक आराम से पहुंचा दीजिएगा मालिक, ये मेरी अरदास है आपसे। और मेरी दीदी भी गई थी बड़ी मंदिर, हम लोग सब लोग गए थे, पर अभी तक से उनका जुड़ाव नहीं है उतना। तो खैर जुड़ाव ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे जुड़ी हूँ, मैं सबके लिए अरदास लगा रही हूँ गुरुजी महाराज। मैं पूरे
मेरे फैमिली की तरफ से, मेरे मायके के जितने भी जो भी हैं इंसान जो जुड़े हैं मेरे जो फैमिली मेरे परिवार के, सबके लिए आपका ब्लेसिंग की जो वो है खजाना जो है वो खुला हुआ होना चाहिए गुरुजी महाराज, उसमें से आप उनको ब्लेसिंग देते रहिए। मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी अनंतन अनंतम शुक्राना है मालिक, और मेरे मायके वालों की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और मेरे बच्चों की तरफ से तो बहुत बड़ा वाला शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है। आपने उनका भविष्य सोने की स्याही से लिख दिया है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मालिक। आज फिर से आपने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना मालिक। और कल जब मैंने आपको गाजर का हलवा बनाया था गुरुजी महाराज, आप जब भी बोलते हो मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, तुम्हें दर्शन दूँगा, तब मेरी बेटी आ जाती है। मेरी बेटी आती है और वो खाती है तो मुझे लगता है कि आप ही खा रहे हो गुरुजी महाराज, और वो खा करके बोलती है बहुत बढ़िया बनाया मम्मी, तो मुझे लगता है कि आपने मेरा भोग स्वीकार कर लिया है। तो इसी तरह से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझसे ये सेवा लिया और आपने आगे भी बोला है जो सेवा के बारे में जरूर से जरूर करूंगी गुरुजी महाराज। और इसी तरह से मैं आपके श्री चरणों का गुणगान करती रहूंगी मालिक। अब आपकी आज्ञा के अनुसार मुझे हमारे कॉम्प्लेक्स में जाना है, नीचे शनि मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और गणपति जी का मंदिर है। हम नीचे जाऊंगी और अपना सरसों तेल का दिया वगैरह जो चढ़ाना चढ़ा के अपना कंप्लीट करके आऊंगी गुरुजी महाराज। मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे साथ चलिए, मेरे अंग संग रहिए गुरुजी महाराज। और आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक। और आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा से ही है गुरुजी महाराज, और मैं आपको मिठाई भी जरूर खिलाऊंगी। हम अभी ऐसा नहीं है कि आपने आशीर्वाद दिया है, आपको हमेशा ही मैं मिठाई खिलाना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आप ज़रूर मेरा खिलाया हुआ मिठाई को स्वीकार करना मालिक। मेरे दाता, मेरे प्यारे पापा, गुरु पिता, मेरे परम पिता परमेश्वर, आप तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो, सब कुछ आपका है मेरे मालिक। हम भी आपके हैं गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो मैं आपके श्री चरणों के पावन मंत्र जाप करती हूँ और फिर आपसे आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, फिर से आऊंगी आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए। अभी आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं ये अपना सत्संग श्री संध्या वाला सत्संग जो है वो मैं श्री विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज उनको आप बहुत 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 ब्लेसिंग दीजिएगा। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत शुभ कार्य कर रहे हैं, बहुत नेक कार्य कर रहे हैं गुरुजी महाराज। और हम सारे संगत परिवार के तरफ से उनको उनकी जो भी है मनोकामना वो हमेशा पूर्ण होती रहे। श्री शनि महाराज उनको बहुत आशीष दें, श्री हनुमान जी भी बहुत आशीष दें। और आप तो उनके अंग संग हमेशा साथ रहते ही हो गुरु जी महाराज। तो आप हमारी तरफ से भी उनको बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ ब्लेस कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग बोलने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, और माफ़ कर दीजिएगा विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। तो जय गुरु जी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। आज 29 जनवरी है और मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई हूँ, अमृत वेला में। गुरुजी ने बिठाया हुआ है और अमृत वेला के 4:35 हुए हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। और गुरुजी, ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंकल आंटी को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मैंने कल संध्या वेले भी गुरुजी ने मेरे से शुक्राना सत्संग करवाया था। लेकिन अभी फिर कल मैंने बताया था कि बेटे का कुछ इश्यू चल रहा है, तो हम बड़े ज़्यादा थोड़े से, मैं ज़्यादा नहीं, हस्बैंड ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं कि उसका कोई पेपर वर्क रुक गया है। और
गुरुजी को तो मैं तो गुरुजी के सामने बैठ के और गुरुजी से ही अरदास की थी और गुरुजी का जाप मंत्र किया था कि आप ही देखिए कि गुरुजी क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे रात को भी मैं अपना नेट ऑफ करके सोती हूँ क्योंकि मैसेज आते हैं तो नींद में खराबी हो जाती है, फिर नींद अच्छे से नहीं आती है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तू अपना नेट ऑन करके सोइयो और फ़ोन ऑन करके सोना अपने पास रख के, कहीं बेटे का फ़ोन आ जाए। तो मैं बिल्कुल अपने तकिए के पास अपना फ़ोन रख के नेट ऑन करके और वाइब्रेशन से हटाकर मैंने अपने पास फ़ोन रखा था बंद करके और सारी रात कोई मैसेज नहीं आया। तो जैसे ही गुरुजी ने मुझे अमृत वेला के लिए 3 बजे उठाया, तो जैसे ही मैं उठती हूँ तो मेरे हस्बैंड की भी नींद खुली और वो बोले कि बेटे का कोई मैसेज कॉल आया? तो मैंने बोला कि नहीं आया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं ऐसे। लेकिन मुझे तो अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है और रहेगा हमेशा। तो जैसे ही अब मैं गुरुजी के पास आई हुई थी, मैं नहा बैठी थी, उसके बाद मैंने स्वरूप साफ़ किया, मैंने तिलक किया। तो मैंने जैसे ही अपना फ़ोन चार्जिंग से हटाया कि मैं अभी गुरुजी के चरणों में बैठ के और मैं जाप मंत्र लगाती हूँ और 108 बार मैं सुनती हूँ और पढ़ती भी हूँ। तो मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, मैंने फ़ोन अभी ऑन ही किया, तो उसी टाइम यूट्यूब अपने आप में भी खुल गया और मैंने कोई उसमें अभी ऑन नहीं किया था कुछ भी यूट्यूब का, तो अपने आप ही पहला फ़ोन ऑन करते ही गुरुजी का यूट्यूब पे एक पहला मैसेज था कि अपने मुंडे दी फ़िकर ना कर, मैं हैगा ना, मैं ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ मैं ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ नहीं बनते, तो मैं उसका कोई भी काम रुकने नहीं दूँगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से शुक्राना। हमारे से भी ज़्यादा गुरुपा आपको चिंता रहती है अपने बच्चों की और आप मेरे बच्चे तो आपके बच्चे हैं गुरुपा और आपने बोला हुआ है कि तू टेंशन ना लिया कर, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप उसके रास्ते खोल रहे हो गुरुजी, उसका कोई काम नहीं रुकने दोगे गुरुपा, मुझे अच्छे से पता है गुरुजी। अनंतम शुक्राना, बस हम गुरुजी बस इंसान है तो गुरुपा थोड़ा भटक भी जाते हैं, भटकते तो नहीं, मतलब थोड़ा-सा टेंशन ले जाते हैं, लेकिन अभी गुरुजी ने तो मुझे कोई टेंशन नहीं दी हुई है। तो गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि दान शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। आप जानो, आपका काम जाने, अपने बेटे के लिए रास्ते बनाइए गुरुजी, उसका काम ना रुके गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और एक छोटा-सा सत्संग और कल मैंने बताया था कि जैसे एक फूल वाला अंकल जो था हमें कल मिला, जब मैं अपने घर से निकली थी मेरे हस्बैंड को, तो हमने उनसे फूल के 2 पौधे लिए थे और एक फूल के ऊपर एक फूल है बहुत बड़ा-सा और एक उसके ऊपर 4 फूल लगे हुए थे गेंदे के, ऑरेंज से कलर के, बड़ा प्यारा रस्ट सा कलर और येलो कलर। तो आज जैसे ही मैं गुरुजी के पास बैठने लगी, मैं रोज़ जब भी गुरुजी के पास बैठने लगती थी ना, तो गुरुजी मुझे रोज़ सुनाते थे कि गुरुआ ਨੂੰ भोग दी जगह ते फुੱਲ चढ़ाई देने। तो मैं रोज़ सोचती थी कि मैं कहती थी हाय मेरे को रोज़ रात को याद नहीं रहता था कि मुझे फूल मंगवाने हैं और जब सुबह गुरुजी अपने पास बिठाते थे तो मुझे तब याद आता था, मैंने कहा हाय मेरे पास तो फूल ही नहीं है। तो गुरुजी ने कल जो फूलों वाला भेजा और अभी मेरे मन में एकदम से आया कि उसमें से एक फूल मैं गुरुजी को चढ़ाऊँ, तो मैं एक फूल तोड़ के लेके आई हूँ और गुरुजी के स्वरूप के पास रख दिया है। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, बहुत खुशी हुई मेरे को गुरुपा कि आज कल भी एक गुलाब का फूल था, जो गुलाब का पौधा गुरुजी लेके आए थे, उनमें से मैंने कल गुरुजी को कल नहीं परसों हाँ मंडे को मैंने गुलाब का फूल गुरुजी को अर्पित किया था और आज मैंने गेंदे का फूल अर्पित किया। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मेरे घर बैठे कि भई ये बच्ची रोज़ भूल जाती है, रोज़ इसको मतलब याद नहीं रहता और इतनी बिज़ी रहती है अपने काम में। तो गुरुजी ने घर पे ही लगवा दिए फूल गुरुजी, ये बहुत हरे-भरे और इन पे बहुत सारे फूल आए गुरुजी, आप ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना यूनिवर्स, शुक्राना, शुक्राना। इतने सुंदर-सुंदर, अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं यूनिवर्स के भी
कि तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आने वाला है, पता नहीं कौन आने वाला है, किसको भेज रहे हैं गुरुजी कि तेरा कोई काम नहीं रुकेगा अब, तू बहुत भाग्यशाली है, तू बहुत सौभाग्यशाली है, तो शुक्राना गुरुजी तेरा भाग्य उदय हो गया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरा भाग्य तो तभी उदय हो गया था गुरुजी जब आप मेरी ज़िंदगी में आए थे गुरुपा, जब आप मुझसे मिले थे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। और एक छोटा-सा सत्संग मैं और करना चाहूँगी। सत्संग तो बहुत बड़ा है लेकिन ये सत्संग मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन गुरुजी की शायद फिर से मेहर हो रही है और कृपा है, गुरुजी कहते हैं कि ये सत्संग दोबारा कर। गुरुजी ने सत्संग आंटी के थ्रू मेरे को कल भी सुनवाया एक आंटी से कि उन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी में जब वो भी 19 साल की थी और उन्होंने भी अबॉर्शन करवाए, तो ये सत्संग मैं पहले कर चुकी हूँ गुरुजी, और गुरुजी के चरणों में बैठ के और गुरुजी से माफ़ी भी माँग चुकी हूँ, लेकिन शायद अभी मुझे और क्योंकि गुनाह ही इतना बड़ा है, पाप ही इतना बड़ा है कि जितनी बार माफ़ी माँगूँ उतनी बार थोड़ी है। तो संगत जी, गुरु जी, महादेव जी, मेरे यूनिवर्स जी, मैं आप सब से हाथ जोड़ के, कान पकड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि मेरे से गुनाह हुआ। मैं भी 19 साल की थी तब मेरे से भी गुनाह हुए। मैंने भी 4 टाइम अबॉर्शन करवाया, गुरुजी को पता ही है सब कुछ। मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं। और मेरे में हिम्मत भी नहीं है कि मैं तो गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ अपने इस गुनाह की गुरुपा, मैं अनजान थी। दूसरों के कहने में आके मैंने बिल्कुल कभी अपनी बुद्धि नहीं लगाई गुरुपा। मैंने मैं किसी का भी कसूर नहीं निकालती जब गुनाह मैंने किए हैं। तो गुरुपा मुझे माफ़ी माँगनी है तो गुरुजी मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी माफ़ी माँगती हूँ कि मैं एक माँ होके मैंने इतना बड़ा पाप किया। तो गुरुजी क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। संगत जी क्षमा कर दीजिए मेरे महादेव जी। अनजाने में भूल हो गई गुरुपा। अभी आप क्षमा कर दीजिए और गुरुपाल ज़िंदगी में कभी मैं ना तो इन चीज़ों में कभी किसी का साथ दूँगी अगर मुझे कोई बोले, ना मैं अपने बच्चों को ये शिक्षा दूँगी गुरुपा। कभी नहीं गुरुपा। आप ब्लेस कीजिए गुरुपा, आप क्षमा कीजिए गुरुपा, आप तो भोलेनाथ हो गुरुपा। आप क्षमा कर दीजिए, न्यू लाइफ दीजिए गुरुपा, अपने साथ दीजिए गुरुपा। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप और मेरे बच्चे और हम एक दोनों बच्चे, मैं, हस्बैंड और आप मेरे बड़े हो, आप मेरे घर के बुजुर्ग हो, मेरे सब कुछ हो, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई-बहन सब कुछ आप हो गुरुपा। हमारी फैमिली संपूर्ण हो गई गुरुपा, आपके साथ, आपके आने से गुरुपा। अब आप हमें छोड़ के नहीं जाना गुरुपा। आपको पता है गुरुपा मैंने बहुत धक्के खाए हैं ज़िंदगी में गुरुपा, दर-बदर भटकी हूँ मैं गुरुपा। कौन-सा ऐसा इंसान था गुरुपा जिसके आगे मैंने हाथ नहीं फैलाया था गुरुपा। तब भी सिचुएशन इतनी गंदी थी गुरुपा कि मैंने जीव हत्या की गुरुपा। लेकिन गुरुपा आप जानते हो ना कि क्या सिचुएशनें थी, कुछ नहीं था गुरुपा, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे कोई हक नहीं बनता था क्योंकि वो होने के बाद सिचुएशनें और बद से बदतर होती गई गुरुपा। सबने अपने अपनी किस्मत लेके आते हैं सब बच्चे अपने, मैं कोई नहीं होती थी किसी किसी की किस्मत को ऐसे करने वाली गुरुपा। तो गुरुपा मैं अनजान थी, मंदबुद्धि थी गुरुपा, बेवकूफ थी गुरुपा। क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए संगत जी, क्षमा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपके चरणों में माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मैं दुखवास करती हूँ गुरुपा आपसे, आप क्षमा कीजिए मुझे गुरुपा, क्षमा कीजिए। और मैं कभी ऐसा गुनाह ना किसी को करने दूँ गुरुपा और ना मैं खुद कभी अपने बच्चों को ये शिक्षा दूँ गुरुपा। तो शुक्राना गुरु जी, आप हमें ब्लेस कीजिए गुरुपा कि कोई भी संगत,
कोई भी इंसान ये ना करे, क्योंकि सब बच्चे अपनी किस्मत लेकर आते हैं, उनकी अपनी किस्मत होती है। हम कौन होते हैं उनको खिलाने वाले, पिलाने वाले, उनको शिक्षा देने वाले? अगर भगवान जी वो बच्चों को भेज रहे हैं तो वो उनकी किस्मत है। तो शायद वो बच्चे मेरी किस्मत में नहीं थे, या जो भी था मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से हुआ या कैसे हुआ, लेकिन गलत तो मैंने किया ना। तो गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ आपके चरणों में गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ। मुझे पता है आप मेरे साथ हो गुरुपा, मुझे पता है। लेकिन गुरुपा हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, इस गुनाह को माफ कीजिए गुरुपा, माफी दीजिए गुरुजी, माफी दीजिए। आप तो बड़े हो ना गुरुपा, मैं पापा हो ना, मेरे डैडी हो ना, तो आप तो अपने बच्चों को क्षमा कर सकते हो गुरुपा। क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सारी संगत को हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि मुझे पता है कि मेरे जितना बेवकूफ़ तो दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करूँगी, हाथ जोड़ के बोलूँगी कि कोई भी अगर, पता नहीं गुरुजी क्यों सत्संग करवा रहे हैं दोबारा ये, अगर कोई भी संगत ये सोच रही है कि उनके पास पहले बेटी है या उनके हालात खराब हैं और वो बच्चा आने वाला है इस दुनिया में, और हम ये घटिया काम करने की सोच रहे हैं जैसे मैंने किया था, तो मत करना संगत जी। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी किस्मत और बेहतर लिखवा के आते हैं, जो हमारी भी साथ में किस्मत बदल देते हैं। जो बहुत भाग्यवान होते हैं, वो बहुत भाग्यशाली बच्चे होते हैं, तो उनको आने दीजिए इस दुनिया में। वो अपना आप भाग्य बनाएँगे, गुरुजी उनको भाग्यशाली बनाएँगे। वो अपना भाग्य खुद बनाएँगे इधर आके, और वो दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे से आपने ये बुलवाया, मैं लायक तो नहीं हूँ गुरुपा, लेकिन आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। तो संगत जी, कोई भी इंसान ये काम ना करे, और गुरुजी से दरख्वास्त करे और गुरुजी से अरदास करे कि बच्चा जो भी आने वाला है, वो बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो, वो अपना भाग्य खुद लिखे। और मुझे इतना पता है कि जो बेटियाँ होती हैं ना, जैसे गुरुजी ने मुझे एक बेटी दी हुई है, तो उनकी उसकी वजह से ही हम हैं, उसके भाग्य से ही हम हैं। तो बेटियों के भाग्य से ही माँ-बाप और भाग्यशाली हो जाते हैं। तो बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। बहुत प्यारी होती है, और अपनी बेटियों को बहुत प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए। अपनी जान, अपनी परी बना के रखिए उनको। वो परियाँ होती हैं, वो बहुत प्यारी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं संगत जी। बेटियों से बहुत प्यार कीजिए। गुरुजी जैसे अपनी बेटियों को बहुत प्यारी बेटियाँ बोलते हैं ना, सारी बेटियों को ब्लेस करते हैं गुरुजी की प्यारी बेटियाँ, तो ऐसी बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं। तो उनको आने दीजिए इस दुनिया में, और उनको भी दुनिया देखने दीजिए, उनको अपना भाग्य लिखने दीजिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अगर मैंने कुछ भी फालतू, गलत या किसी का भी दिल दुखाया हो या कुछ भी संगत जी, तो क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, अभी के लिए आज्ञा दीजिए गुरुजी। आपके अगला शुक्राना जब भी आप बोलेंगे गुरुपा, तो आपकी ये नालायक बच्ची आपके चरणों में बैठी है गुरुपा, आपका शुक्राना करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने रास्तों से भटक गए हैं और गुरुजी उनको वापस लेके आ रहे हैं, और उनके लिए रास्ते बना रहे हैं कि उनका कोई भी काम ना रुके, तो उनके लिए छोटी-सी एक अ, अरदास या दरख्वास्त या गुरुजी के चरणों में एक विनती, गुरुजी का जाप मंत्र करके, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, उनके कोई काम ना रुके गुरुपा, अपनी नाती पे अपनी नातिन पे गुरुपा कृपा करना, अपने बच्चों को ब्लेस करना, उनके जो भी रुके काम है वो पूरे करना गुरुपा, उनका जो भी कार्य है गुरुपा, उनके जो भी सपने हैं गुरुपा, सबके सपने पूरे करना गुरु महाराज। और जो जिन्होंने भी हमारा बुरा किया गुरुपा, उनके बच्चों के भी सपने पूरे करना गुरुपा, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा, लेकिन आगे वो ऐसा ना करे, ऐसी शिक्षा देना उनको गुरुजी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सुबह जय के गुरु जी, 3 बज शुक्राना के गुरु जी। 40 मिनट हो रहा है और आज का सत्संग मैं विपिन अंकल को शेयर करना चाहता हूँ। आज 1 फरवरी 2025 है। मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को। आज का जो सत्संग है वो आज 26 तारीख का है, 26 जनवरी का है। मैं गुरु जी से अरदास किया था कि गुरु जी हमारी ऐसी किस्मत बना दीजिए कि अपने माँ बाप को, बच्चों को, वाइफ को, सबको मैं कुंभ का महाकुंभ में स्नान करा सकूं। और गुरु जी का चमत्कार देखिए, हमारे सारी फैमिली हमारे घर 25 की शाम को आ गए और 26 की सुबह मैं अपने माँ बाप को फैमिली के साथ मैं महाकुंभ में स्नान कराने ले गया संगम पे। मेरे पिताजी को चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास किया, हे गुरुजी, मेरे पिताजी के पैर में इतनी ताकत दे दीजिए कि वो चल करके संगम तक चल सकें और स्नान कर सकें संगम पे। और विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मेरे पापा पैदल खुद चल के गए हैं। हाँ, दिक्कत हुई, थोड़ी देर चलते थे, फिर बैठते थे, फिर चलते थे, फिर बैठते थे, लेकिन फाइनली उन्होंने स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद वो आराम से वापस घर आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है अपने माँ बाप को इस महाकुंभ में, संगम में स्नान करा करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पापा के पैरों में ताकत देने के लिए, उनको चलने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर भी वो चल के गए। उनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ी देर बैठे फिर चले, थोड़ी देर बैठे फिर चले, लेकिन संगम तक खुद चले। मैंने कहा सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि पुण्य लेना है तो पैदल चल के ही संगम तक जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना भीड़ था, लेकिन फिर भी आराम से हम लोग संगम तक पहुंच गए। गुरु जी की कृपा देखी। मैंने गुरु जी से कहा था, भीड़ देखने के बाद मैंने गुरु जी से अरदास की थी, हे गुरुदेव, किसी भी तरीके से माँ बाप को स्नान करा दूँ आराम से। और सही बता रहा हूँ संगत जी, गुरु जी की कृपा इतनी थी कि इतना भीड़ होने के बाद भी मेरे पापा को, मेरी फैमिली को दिक्कत नहीं हुई। आराम से लोगों ने स्नान कर लिया संगम में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं इसी के साथ ये सत्संग ख़त्म करता हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और
धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शाम के 7 बजे हैं, डेट है 1 फरवरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी, आंटी और अंकल जी को भी जय गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज जी से हर गलती की माफी मांगती हूँ। संगत जी, हम मनुष्य हैं, हमसे जाने जाने पल पल बहुत गलतियां हो जाती हैं। उन सब के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। गुरु जी, आप बख्शनहार हो, हम सब की गलतियां माफ कर दो प्लीज गुरु जी। महाराज, आप दया के सागर हो, आप अपनी कृपा दृष्टि दिखाकर हमें बख्श दो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि रोज शुक्राना कितना कर, अपने परिवार की तरफ से भी शुक्राना कितना कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेले शुक्राना। मेरे सारे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। कितनी बार आपने उनके कष्ट काटे, उनको न्यू लाइफ दी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने उसको हेल्थ ब्लेस की, उसका ध्यान रखने का अनंतम अनंतम शुक्राना। उसको संभालने का शुक्राना, उसका मन शांत करने का शुक्राना। संगत जी, वह बहुत जल्दी अशांत हो जाता है। आगे से उसका फर्क तो है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मेरी गुरुजी के आगे यही अरदास है कि आप उसका मन अपने चरणों में लगाएं और उसे बड़े मंदिर बुलाएं। आप ही कुछ कर सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पण कर दिया है। संगत जी, मुझे तो गुरु जी पर पूरा विश्वास है, लेकिन बेटे का विश्वास नहीं है। को मेरी यही अरदास है कि गुरु जी किसी न किसी तरीके उसका विश्वास बनाए। संगत जी, उसका काम जल्दी नहीं बनता, वो जल्दी ही गुस्सा कर जाता है। उसको तो समझा भी नहीं सकते उसके कि गुरुजी कष्ट काट रहे हैं, सही समय आने पर काम होगा, वो नहीं समझता। गुरुजी, आप ही उस पर कृपा दृष्टि करो, उसका मन कूल रहे। संगत जी, मेरी तो यही थॉट है कि हमारे पास जो कुछ है वो सब परमात्मा का दिया हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर वो हमें कुछ नहीं देते या हमें दुख आ रहे हैं, वो हमारे कर्मों का फल है। गुरुजी हमेशा मुझे शुभ कर्म करने को कहते हैं कि जरूरतमंद की सहायता कर, उसे खाना खिला। अनंतम अनंतम शुक्राना इतना कुछ सिखाने के लिए। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अगर तू अमृत वेले में पाठ नहीं कर सकती तो बेड पर ही अमृत वेले उठकर सत्संग सुन लिया कर और अरदास लगाया कर। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा संग सुनाती हूँ। कहने में वो छोटा है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। संगत जी, मुझे अपने रिलेटिव से मतलब किसी रिश्तेदारों ने मुझे इनविटेशन दिया। वो इनविटेशन दूसरे शहर में वो जो प्रोग्राम था वो दूसरे शहर में जाना था। तो मेरे घर के लोग जाना नहीं चाहते थे, तो मैं अकेली कैसे जाऊं। मैंने तो कभी अकेली घर से कदम भी नहीं उठाया। मुझे मेरे दिमाग में इतनी टेंशन थी, अब मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, मैंने 3-4 बार अमृत मंत्र जाप किया और मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि आप किसी न किसी तरीके से समस्या का हल करो। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि वो जो हमारा प्रोग्राम था वो कैंसल ही हो गया।
अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो मेरे दिमाग पर इतना बड़ा बोझ था, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब गुरु जी ने मेरे दिमाग से वो बोझ हटा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू भोलेपन में अपनी सभी बातें बता देती हैं। लोग तुझे कुरेद कुरेद कर पूछते हैं, तू लोगों की बातों में ना आया कर, हम उन पर विश्वास मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तूने बहुत कुछ सहा है, तूने बड़ा संघर्ष किया है, अब तेरा नंबर ला देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अब तुझे मिलना भी बहुत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी आपके चरणों में यही अरदास है कि आप मुझे अपने सदा चरणों से लगाए रखना, सदा मेरे अंग संग रहना, मुझ पर अपनी रहमत बनाए रखना, मुझ पर कृपा दृष्टि रखना कि मैं आपका सिमरन करूं और मंत्र जाप करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग को मंत्र उच्चारण के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। मेरे परम पिता परमात्मा सभी को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, कोई दुखी ना हो, सारा संसार सुखी रहे, सभी प्रेम से रहें, किसी का किसी से वैर ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी की गलतियां माफ कर देना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी खूब खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, आपके चैनल के माध्यम से जी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं जम्मू से हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी आपने जो शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा था, आपने बोला था कि जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे सारे काम बने पड़े हुए हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने कहा था, तो मेरा ये शुक्राना सत्संग है एक कि मेरे जो पति हैं उनका जो काम था, बिजनेस वगैरह, दुकान पे काम करते हैं, तो उनकी लाइट कट गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल हो गया था, तो लाइट कट गई थी संगत जी। फाइनेंशली कमाने वाले भी वही हैं और कोई घर में कमाने वाला नहीं है संगत जी। बहुत परेशान थी मैं संगत जी, और गुरुजी को सब बताया था मैंने, सब पता था उनको। तो मैं गुरुजी के सब रूह के आगे खड़े होके उन्हीं को सब बात मैं मतलब बताती थी, अरदास भी की हुई थी, गुरुजी कुछ कीजिए आप। कि थोड़े ही दिन हुए, कोई हफ्ता ही हुआ था, तो संगत जी मेरे जो पति हैं वो घर में ही थोड़ा काम शिफ्ट कर लिया था उन्होंने। तो ऐसे ही कोई किसी का फ़ोन आया, गुरुजी किस रूप में ही किसी ने फ़ोन किया था संगत जी, पता नहीं कौन थे, जो शायद बाद में पता चला कि जो मेरे पति हैं उन्हीं उन्हीं के कोई पहचान वाले थे, उन्होंने पैसे का बंदोबस्त किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर उन्होंने वो जो बिल था, थोड़े दिए थे लेकिन पूरे नहीं, बिल पे किया, तो उनका काम शुरू हो गया। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप नहीं होते तो गुरु जी मैं किसी काम की नहीं हूँ संगत जी। मैं सच में अपने लिए मैं कई बार सोचती हूँ, कई बार दोनों जो पति पत्नी होते हैं एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं। मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ। मैं मतलब ज़्यादा काम अपने जो मेरे पति हैं उनका काम मैं बता नहीं पाती हूँ, तो लेकिन फिर भी टेंशन तो होती है कि घर का जो सर्कल है कैसे चलेगा।
संगत जी इतनी परेशान थी, जब मेरे गुरुजी ने ही सारा काम सेट करवाया तो मेरे जो एक ही हफ्ता हुआ था तो संगत जी मेरे पति जो हैं तो अब वो दोबारा वैसे पहले मतलब काम जैसे करते थे वैसे ही काम करना शुरू हो गए हैं। मेरी ये अरदास गुरुजी ने कबूल की है, मेरी पूरी हो गई है अरदास। ये शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। ऐसे ही सारी संगत का आप सर्वत्र भला करते रहना संगत जी। एक शुक्राना सत्संग मेरा और है कि 2 हफ्ते पहले मैं खुद भी बीमार हो गई, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे जीभ में, जीभ जो होती है ना, मतलब जीभ के साथ ही सारा टेस्ट होता है। तो ना मुझे नमक का टेस्ट आ रहा था, ना मुझे मीठे का, ना मुझे पानी का, सारा कुछ कड़वा कड़वा लग रहा था। इतनी मिर्च लग रही, मिर्ची मतलब वो ज़्यादा लग रही थी, लाल लाल हो गया था सारा मुंह संगत जी। इतनी मतलब मेरे पास मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी फाइनेंशियल सारी कंडीशन गुरुजी को पता है। मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई थी गुरुजी को कि गुरुजी आपको सब कुछ पता है कि मैं मतलब डॉक्टर के पास जा नहीं सकती हूँ, तो मैं कैसे बताऊँ। तो संगत जी मैंने नेट में से निकाला हुआ था ये सब कि मतलब मुंह में टेस्ट ना आने की वजह। तो संगत जी नेट में चल रहा था कि ऐसे बता रहे थे कि शायद कोई किडनी या लीवर या कुछ ऐसा गॉल ब्लैडर की जो थैली होती है उसकी वजह से भी ये हो सकता है कोई खराबी। मतलब संगत जी मैं परेशान हो गई थी, बहुत परेशान। कि दूसरे दिन जब मैं फ़ोन देखती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आया था कि कोई डॉक्टर के पास तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी होकर मैंने गुरुजी को ही बोला, गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हो, मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास। ना मेरे पास इतने पैसे हैं, ना मैं जा सकती हूँ डॉक्टर के पास। गुरुजी का जल प्रसाद मैंने लगाया हुआ था संगत जी। रोज़ गिलास एक मेरे पास नया वाला पड़ा था, उसके ऊपर मैंने बाहर ना नेल पॉलिश के साथ ओम बनाया हुआ था। कि बच्चे कई बार होते हैं ना कि बर्तन मिक्स कर देते हैं, तो मैंने रोज़ जल भरती हूँ गुरुजी को, जो सुबह से लेकर रात तक मतलब सारा दिन जब मैंने भोग वगैरह लगाती हूँ। तो संगत जी मुझे पानी भी कड़वा लग रहा था संगत जी। थोड़े दिनों के बाद, अभी 4-5 दिन नहीं हुए थे संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये ऐसा थॉट मुझे डाला गुरुजी ने कि तेरे घर के पास ही एक डिस्पेंसरी है, तो जा तो फटाफट वहाँ पे। संगत जी आप मानेंगी नहीं, मैं डिस्पेंसरी में गई, 10 रुपए दिए थे सिर्फ संगत जी। उन्होंने मुझे दवाई दी और वो भी इतनी टेस्ट वाली दवाई दी फ्री में संगत जी। मैंने जैसे ही वो मतलब खाना शुरू की गुरुजी के जल प्रसाद के साथ संगत जी, आज मुझे मैं ये शुक्राना सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ ना, आज मैं 27 तारीख का है, सोमवार का, शाम का संध्या वेले का, जो मेरा शुक्राना सत्संग है, मेरे दोनों। तो गुरुजी ये शुक्राना सत्संग मेरे कबूल करना, अरदास मेरी पूरी की है आपने, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो संगत जी जल प्रसाद जो गुरुजी का वो भी मुझे मीठा मीठा लगने लगा। और जो मैंने एक जो सत्संग में जाती हूँ तो वहाँ बिसलरी की बोतल मिलती है ना जल प्रसाद की, तो मैंने रोज़ भर के रख देती हूँ। तो संगत जी मेरी जीभ में इतनी मिर्ची लगती है ना, इतनी मिर्ची लगती है। आज मुझे गुरुजी का जल प्रसाद पूरा ऐसे जैसे मैं पीती हूँ ना, मुझे खुशबू पूरी ऐसे आ रही है जैसे कपूर डाला होता है, ठंडा ठंडा लगता है मेरे मुंह में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप नहीं होते तो शायद मैं कुछ सोचने के लायक भी नहीं हूँ गुरु जी। मैं कुछ भी नहीं सोचती थी अपने बारे में। जब से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है, तो तब से मैं इतनी पॉजिटिविटी में हूँ संगत जी। मुझे जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे पता भी नहीं चलता मैं कैसे मतलब जब से जल प्रसाद पी रही हूँ, मतलब इतनी पॉजिटिविटी में हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मैं घर के काम मेरे कैसे मतलब फटाफट मैं कर लेती, 1 मिनट भी मुझे बैठने का मन नहीं करता है। थक भी जाती हूँ तब भी बैठने का मन नहीं करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी संगत मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं उनके भी रुके हुए काम सारे पूरे करना, उनके परिवार का ध्यान रखना गुरु जी। आप मेरे गुरु पिता हो, मेरे परमेश्वर, मेरे महाशिव हो। जय गुरु जी, मेरे लाडे लाडे गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सोने सोने गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। विपिन अंकल जी, सोमिया आंटी जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना।
और ये मेरे संगत जी 2 शुक्राने सत्संग हैं मेरे। तो आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। और ये मैं इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।